मेरा नाम आबिद जंजुआ है, कोटली आज़ाद कश्मीर से मैं तल्लक है और यहाँ मैं डडली में रहता हूँ। 30 साल से यूके में हूँ। अक्सर मैं आज़ाद कश्मीर में जाता हूँ तो बड़ा ही दिल दुखता है। हमारी आज़ाद कश्मीर की आवाम को भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है। सड़कों की हालत देखें, स्कूलों की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें और जो मरीज होते हैं कोटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उनको बोला जाता है कि इसको पिंडी ले जाओ, रास्ते में ही वो मर जाता है। कितनी अमवात ऐसे हुई हैं। तो अगर ऐसे ही हमारी यूनिटी रहेगी आज़ाद कश्मीर के लोगों की, आपस में इत्तेफाक रहेगा और जब हमारी आवाज आगे अवानों तक जाएगी, हमारे अस्पताल भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी सड़कें भी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन हमारे में बख्ती यह है कि हम हर जगह पर बैठे हुए हैं। मस्जिद के अंदर जाए वहां बैठे हुए हैं, बिरादरी के अंदर जाए वहां बैठे हुए हैं, हम हर जगह पर बैठे हुए हैं। कोई राजा बना हुआ है, कोई चौधरी बना हुआ है, कोई झुंझुआ बना हुआ है, सब पर लाख की लानत है। आप अपने कश्मीर के बहन भाइयों को देखें, आप अपनी आजादी को देखें, आप किस लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं। आप अपनी बिरादरी को चमकाने के लिए पैदा हुए हैं, आप अपनी नस्ल को चमकाने के लिए पैदा हुए हैं, आप अपनी आवाम के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। And the Kala Kanun that the presidential ordinance is bringing to Kashmir, this is against the basic human rights of Kashmiris. But the most important question, even more important question, that is that under the Indian Independence Act, Kashmirs need a united and independent Azad Kashmir government that represents the people of AJK, that can be a base camp and then work towards freeing all of Kashmir, whether it's Jammu and Kashmir and Gilgit Baltistan. Thank you. And now. अब जमान मारा ना चकसवारी मारे कान सारे नौजवान जॉइन अवामी कमेटी जेरे ना जा छोड़िया गया सी घर घर मैं खुद नाल जी अपनी गड्डी छोड़ी थे 5 तारीख जाना 4 तारीख सारे चकसवारी जलसा आया। इतनी ताकत है जी आवाम नहीं है। तो 5 तारीख चौधरी कासिम ने ऐलान किया रेहमपुर ना जाना फंड आ गया। सो असा कौम बनी तो गठे तो हर चीज है सकना इंशाल्लाह। जॉइंट अवामी कमेटी की जाना पूरी फुली अनकंडीशनल सपोर्ट है। सरदार सरफराज के यूं पूंछ शबाजपुर यहाँ बुलबुल मंदिर से मेरा ताल्लुक है। जो ऑर्डिनेंस के बारे में जो बात हुई है, ये सिर्फ अभी ऑर्डिनेंस है और मैंने जो सुना है कि ये 3 दिसंबर को असेंबली में पेश होगा मंजूरी के लिए। अभी ये मंजूर, उसके बाद ये कानून बनेगा। उससे पहले मैं तमाम निगरान असेंबली से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसको मुस्तरद करें असेंबली के अंदर, तो आवाम की नजरों में आप शुरू हो सकें। सारे लोग यहाँ हकूक की बात करते हैं, ये बुनियादी हकूक है कि आपकी आवाज पर पाबंदी लगाई जा रही है। बुनियादी हकूक में 2 मिसालें देता हूँ। हर इंसान को शादी करने का हक है, घर बनाने का हक है। अगर उनका हुकूमत इस पर पाबंदी लगाती है कि कोई इंसान शादी नहीं कर सकता या वो घर नहीं अपना बना सकता, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो एहतजाज करेगा। मगर उस एहतजाज पर ही पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये गैर जमहूरी, गैर आईनी और गैर इंसानी अमल है, कानून है, बनने जा रहा है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो मुतालबात हैं उस पर थोड़ी सी मैं अपनी सजेशन देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत लंबी तारीख चलाई, उसमें आटा और बिजली सस्ता करवाया और सारे लोगों ने उसका जश्न मनाया माजरत के साथ कि वो बहुत अच्छा काम हुआ। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो अरबपति है, करोड़पति है, उसके आटा उसके लिए भी 1000 रुपया, जो 10,000 महीने का कमाता है उसके लिए भी 1000 रुपया। ये इंसाफ नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, ये ज्यादती है। कश्मीर में कि जो पाकिस्तान से सियासतदान आ रहे हैं या कश्मीर से, उनको नोट की नोक पे रखे। बहुत शुक्रिया जफर साहब। कल आप मीटिंग अरेंज करें, कॉल करें मीटिंग, हम सब आएंगे वहां पर बैठ कर लाए अमल बनाएंगे। शुक्रिया। यहाँ जितने भी भाई आए हैं आज, हमें चाहिए कि हम यहाँ वादा करें, जो भी नाअहल लीडर आजाद कश्मीर से यहाँ आएंगे, हम में से कोई भी उनकी कदम बोसी नहीं करेगा, हाथ नहीं पकड़ने जाएंगे।
हम एयरपोर्ट पे जाकर उनको हार नहीं पहनाएंगे, उनकी वेलकम नहीं करेंगे। चैरिटी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम होम, यहाँ से शुरू करें ताकि उनको भी पता चले कि हम उनकी कदम बोसियां आज के बाद बिल्कुल खत्म करेंगे। वो हमारी आवाज को दबा रहे हैं और हम उनकी कदम बोसियां कर रहे हैं, उनके तारीखों के पुल बन रहे हैं। यहाँ से शुरू करें, आइंदा उनको बिल्कुल जूती पर नोक अगर उस पर रखना है, उनको बिल्कुल उनकी ये खिदमत ज्यादा आपकी ज़ियाफ़तें यहाँ बर्मिंघम में होती है, उनको बिल्कुल ये ज़ियाफ़तें खत्म करें, सेल्फियों ना ले, ताकि उनको अपना पोजीशन है उनको पता चल जाए। बहुत तौसीफ नियाज़ साहब प्लीज। इक़्तिदार रब जलील के पाक वक़्त नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। मैं सबसे पहले बर्मिंघम के दोस्तों को आज की नज़म सजाने पर दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको मैं बाप से तवज्जो दरकार है, क्योंकि आज हम अगर इतने बड़े काज के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं, हम अपने कीमती वक़्त से अगर 2-3 घंटे अपनी रियासत को देने आए हैं, तो ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की बात को सुने और हमारे दिलों के अंदर इतनी वुसअत होनी चाहिए कि अगर कोई हमसे इस्लाह में राय रखता है तो उसको भी सुना जाए। मोहतरम अहबाब, आज हमारी रियासत और हम लोग जिस ऐड से गुजर रहे हैं कि हमें खुद अपने आप से इज़हार यकजहती करना पड़ता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इज़हार यकजहती करने की जरूरत नहीं है बाबा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आप में से हर फर्द है, आप